प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम अपने इस चैनल पे पहली बार एक इंटरव्यू करने वाले हैं। साथ संगत जी, हमारे साथ हैं एक आर्मी रिटायर ऑफिसर संत किशन जी। धन्यवाद महापुरुषों। धन्यवाद जी। साथ संगत जी, आज हम महापुरुषों के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे, इनसे कुछ सवालात करेंगे जिससे हमें पता चले कि हम निरंकारी मिशन है क्या, क्यों लोग इससे जुड़ते हैं। संतो दास था, आपसे पहला सवाल यही है, आप निरंकारी मिशन से जुड़े कब? प्रेम से कहना धन निरंकार जी। दास 23 मार्च 2009 को इस निरंकार का ज्ञान पाके इस निरंकारी मिशन से जुड़ा। आप आर्मी रिटायर ऑफिसर हैं जी। आप भारत में कई जगह घूमे होंगे जी। गुरुद्वारा हुआ, चर्च हुआ, मस्जिद, मंदिर। हाँ जी। तो फिर आप आर्मी रिटायर होने के बाद निरंकारी मिशन से क्यों जुड़े? इतने आप घूमे फिरे, एक भगवान के दर्शन किए। हाँ जी। निरंकारी मिशन में आपको ऐसा क्या देखने को मिला कि आप निरंकारी मिशन की तरफ आकर्षित हुए, उससे जुड़े? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है महात्मा जी आपका, और होना भी चाहिए ये किसी के जीवन के प्रति कि कौन महात्मा किस माध्यम से जुड़ता है। सर्वप्रथम तो दास यही कहेगा कि जब तक इसकी मर्जी नहीं होती है तब तक कोई इससे जुड़ ही नहीं सकता। जिस प्रकार महात्मा जी ने कहा कि आप सभी जगह घूमे हो, बिल्कुल सत्य बात है कि दास बचपन से ही हनुमान जी का पुजारी था। अहमदाबाद में रहता है दास। प्रत्येक शनिवार को, मंगलवार को हनुमान जी की पूजना भी करता था, व्रत भी करता था। एक विश्वास था, क्योंकि जो घर में परंपरा होती है उसी पथ पे जो भी बच्चे होते हैं उस पर आगे बढ़ते जाते हैं। जब दास आर्मी में ज्वाइन किया, वहाँ गए, ट्रेनिंग का पीरियड था। वहाँ कभी ऐसा माहौल बनता था कि कभी मंदिर में जाना होता था, कभी गुरुद्वारे भी जाते थे, कभी चर्च, कभी मस्जिद। यहाँ तक कि दास ने जब 92 में JNK में पोस्टिंग थी तो मंदिर में पूजा भी करता था और मज़ार पे वहाँ पे भी सेवा करता था कि वहाँ पे कोई उनका मौलवी वगैरह नहीं होते, तो उसमें इसका मकसद क्या वो दास को नहीं पता था। तो कहने का भाव कि उसके बाद जब कभी पंजाब में पोस्टिंग गए तो पंजाब में पोस्टिंग जाने के बाद गुरुद्वारे भी जाना हुआ। कुछ ऐसे संगी साथी थे जिनके माध्यम से चर्च भी जाते थे। अब सभी जगह जाते थे पर कभी इस चीज़ का मंथन नहीं किया, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की दास ने। जहाँ भी गया, मंदिर में गया, मस्जिद गया, चर्च गया। मंदिर में जाते थे तो भगवान के भजन, गीत, आरती वही सब होता था। चर्च में गए तो वो भी अपने प्रभु ईसा मसीह की इबादत करते थे अपने माध्यम से, जिस प्रकार से उनकी होती है। गुरुद्वारे गए तो वहाँ पर गुरबानी के माध्यम से वो अपना गुरु की यशोगान करते थे। मस्जिद में आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर नमाज अदा होती है। वो अपने खुदा को उस नमाज के माध्यम से खुश करना चाहते हैं। जब दास अहमदाबाद में छुट्टी आए तो दास की जो धर्म पत्नी जी थी वो कहती थी कि आइए मेरे साथ संगत में। तो दास कभी ना नहीं कहता था कि चलो संगत है, कुछ तो सीखने को प्राप्त होगा। तो तकरीबन 2003 से जब भी अहमदाबाद आना तो मिसेज के साथ में, धर्मपत्नी के साथ में, यहाँ पे जो अहमदाबाद में संडे की संगत होती है वहाँ जाना। वहाँ पे भी महात्माओं के गीत, भजन, कोई कोई महात्मा जो ऐसे विचार शब्द कहते थे रामचरित के माध्यम से या किसी अन्य ग्रंथ के माध्यम से। तो दास की एक हैबिट थी कि बचपन में भी रामचरितमानस को पढ़ा और कई अनेकों माध्यम से इस परमात्मा के विषय में अनेकों इंसानों से सुना कि परमात्मा ऐसा है, ऐसा है। तो साथ संगत जी, जो बचपन से पढ़ी हो कोई भी चीज़ और यदि वो प्रत्यक्ष सामने आ जाए तो साथ संगत जी उसका कहीं ना कहीं मन पर असर होती है कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी, ये प्रत्यक्ष है। जब भी संगत में जाना तो किसी महात्मा के ऐसे भाव आ जाने परमात्मा के विषय में, बहुत ध्यान से सुनना। फिर जब छुट्टियां खत्म हो पे पुनः वापस जाना ड्यूटी पे वही। जब दास 2008 में रिटायर्ड होकर आया अहमदाबाद और 2009 में जब मिसेज ने कहा कि आइए संगत में जाना हुआ
तो मिसेज ने कहा कि आज ज्ञान दिया जाएगा, परमात्मा के दर्शन होंगे, आप ज्ञान प्राप्ति कर सकते हो। तो दास ने हाँ कही कि ठीक है, आज मैं बैठता हूँ। और साथ संगत जी उस दिन 23 मार्च 2009 को हमारे ज्ञान मुखी ने, जो ज्ञान प्रचारक थे, उन्होंने साथ संगत जी जब ये 9 प्रकृति, 10वां ब्रह्म और 5 प्रण के माध्यम से ये ज्ञान दिखाया, तो साथ संगत जी ध्यान वो आया कि मैंने तो इसको रामचरितमानस में भी पढ़ा था कि बिन पग चढ़े सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी। इसको अनेकों बार, कम से कम नहीं तो सैकड़ों बार इसको पढ़ा, पर इसका अर्थ समझ में नहीं आया कि परमात्मा की एक पहचान है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिया कि आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानका होसी भी सच। ये शब्द के माध्यम से कहा कि ये परमात्मा की पहचान है। और साथ संगत जी किसी संत महात्मा को मुखारबिंद से भी सुना था खुदा के विषय में कि मैंने सुना है खुदा बहुत बड़ा है, मुर्शद मेरे कामिल तो सम्मुख ये खड़ा है, जिक्र खुदा है देखा खुदा नहीं है, रहता है साथ सबके फिर भी पता नहीं है बेनकाब खुदा पर्दा पड़ा नहीं है, जागे हैं भाग उसके जिसको इसका पता है। ये अनेकों ऐसे शब्द जब सुनते थे जीवन में, संगत में, तो सासनी जब ये ज्ञान दिया दास को, तो वो चीज़ें सब रिपीट होने लगी माइंड में। और बात सासंग जी वो भी सच्चे हैं कि जिस प्रकार दास ने एडवांस में ही कह दिया कि मंदिर में जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा, चर्च, तो आज दास उस चीज़ को कहेगा कि गुरुद्वारे गया तो चद्दर से ये ढका हुआ था, मंदिर में गया तो मूर्ति में ये बसा हुआ था, चर्च में गया तो सूर्य पर टंगा हुआ था, मस्जिद में गया तो आँखों से छिपा हुआ था। हे दुनिया के इंसानों, हे दुनिया के इंसानों, जब निरंकारी सत्संग में गया तो सत्संग के माध्यम से एक सम्मुख खड़ा हुआ था। कहने के बाद साथ संगत जी यही है इतने कि जिस चीज़ को पाने के लिए मानव तन दिया है, उसका एक माध्यम जब तक समझ में नहीं आता है, साथ संगत जी बात वही है कि जो जानता है वही बता सकता है। ग्रंथों में पढ़ने से साथ संगत जी कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। आज समय ऐसा है कि किसी भी इंसान से पूछो कि आप भगवान को जानते हो, तो कहते हाँ हमको सब पता है। उनके घर में साथ संगत जी रामायण, भागवत, कुरान, बाइबल साथ संगत जी उन्होंने एक शोभा का माध्यम बना के घर के अंदर रखा हुआ, पर कभी उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा नहीं कि इसमें दिया क्या है। तो जिस प्रकार कहा दास ने कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन्हों को दुनिया ने घर के अंदर सुशोभित करके रखा, सजा कर रखा, उसकी वंदना पूजा करते हैं, पर उसमें परमात्मा का ज्ञान जो दिया है उसको कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं। क्योंकि कहा भी है अवतार वाणी में कि देखो दुनिया वाले पूजें मड़ियों और शमशानों को, उत्तम मानव योनि पाके पूज रहे हैवानों को, असर ज्ञान के बंद कर पोथी पूजें वेद पुराणों को, मेरा सदा ही ज्ञान प्रभु का इंसानों से इंसानों को। क्योंकि जितने भी इंसान इस दुनिया पे हैं, धरातल पे हैं, इस पृथ्वी पे हैं, उस ग्रंथों को पढ़ा नहीं। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ब्रह्म का ज्ञान दिया, उन्होंने एक छोटा सा शब्द कहा, आप सभी जानते हैं कि मैं सब में सब मुझ में। यदि इसका मतलब यदि हम समझ जाएं जिस दिन कि सब जगह ये और सब इसके अंदर हैं, तो सत्संगत जी आत्मा का परमात्मा से नाता जुड़ जाता है। और ये नाता तभी जुड़ता है जब कोई सच्चा सतगुरु जीवन में आता है। जो जानता है वही जना सकता है, जिसने देखा वही दिखा सकता है। हाँ जी महापुरुषों, आपने रामायण की बात की थी। हमारे मिशन की भी 2 ग्रंथ समझ लीजिए, बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है, अवतार वाणी और हृदय वाणी। हाँ जी। क्या हमारी अवतार वाणी और हृदय वाणी में दिया गया ज्ञान रामायण, महाभारत, गीता इनसे अलग जाता है या इन्हीं में वो ज्ञान समाता है? महात्मा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे रामायण, भागवत, गीता, कुरान कोई भी चीज़ है,
आज का समय बहुत शॉर्टकट है, इंसान के श्वासों को पता नहीं है। दास ने इस चीज़ को पढ़ा ग्रंथों में ही कि जब सतयुग था उस समय कहते तकरीबन 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी इंसान की। जब त्रेता युग आया उसमें 1000 वर्ष की आयु दी थी, 10,000 वर्ष की आयु थी त्रेता युग में। जब द्वापर आया तो उसमें 1000 वर्ष की आयु, और आज का युग है जो 100 वर्ष की आयु दी गई है। क्योंकि ये चीज़ है जो ग्रंथों से पढ़ी है दास ने, उसके माध्यम से आपसे कह रहा है। और ये 100 वर्ष की आयु देने के बाद साथ संगत जी जो त्रेता युग था, सतयुग था, उस समय ऐसा बताते हैं ग्रंथ में कि उसमें बाप के सामने बेटा की मृत्यु नहीं होती थी। उस समय त्रेता युग और द्वापर में, कलयुग, इसमें सतयुग में। और साथ ही आज जो ये युग है इसमें दास ने देखा है, आप सभी ने देखा होगा कि दादा बैठा पोता चला जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस समय कोई अवधि नहीं है आयु की। उसमें जितनी आयु थी इंसान उसको जीता था। जैसे सतयुग में कहते हैं कि उसने तपस्या, क्या नाम, राजपाट किया। जब बच्चा योग हुआ तो 60,000 70,000 वर्ष वो तपस्या करते थे। इस चीज़ को दास ने कई बार विचार किया है कि इतनी आयु होने पे तो समय जैसे सीमित होते गया समय कम हुआ हमारे पास में। आज हमारे पास में ये समय ही नहीं कि हम उस महाभारत को पढ़ पाएँ, गीता को पढ़ पाएँ, रामायण को पढ़ पाएँ या कुरान बाइबल को पढ़ पाएँ। हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं है। यदि पढ़ भी जाते तो हमको समझ में नहीं आता। उसी का निचोड़ निरंकारी मिशन में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने उस समय पे इसका निचोड़ जो उन्होंने रखा कि ये इतने निचोड़ दिए इन्होंने कि ये चाहे तो हम 3 घंटे के अंदर अवतार वाणी पढ़ सकते हैं, और इतने शुद्ध शब्दों में, इतनी सीधी हिंदी भाषा हो या पंजाबी हो कि उसका अर्थ भी हम बहुत सहज में समझ पाते हैं। रामचरितमानस में यदि पढ़े तो उसमें दोहा होते, छंद होते, चौपाई होती हैं, कहीं कहीं पे संस्कृत की भाषा यूज होती है, वो हमारे समझ में नहीं आती है। पर जो भी चीज़ ये हमने पढ़ी अवतार वाणी जो दास ने सब पढ़ते थे, तो अवतार वाणी में भक्ति के माध्यम में कहा है कि भक्ति किसको कहते हैं। कहा भी कि भक्ति दुनिया अभी ना समझे, प्रभु को पाना भक्ति है, तज के सारे भ्रम भ्रम के गुरु मनाना भक्ति है। एक को जानो, एक को मानो, एक को पाना भक्ति है, छठ के सारे कर्म कांड ये कर्म कमाना भक्ति है। बिना रूप और बिना रंग है, वाणी में फरमाया है, और कह अवतार में हूबहू में राम को पाया है। कहने का है कि जितने धर्म हैं, जैसे दास ने स्टार्टिंग में कहा कि रामचरितमानस में भी इसकी पहचान दी, कुरान में भी दी, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी दी है। गॉड इज वन, ये भी अक्सर हम सुनते आए कि परमात्मा सिर्फ एक है। पर उसका जो सत्संग जी यहाँ पे कहा कि भक्ति के माध्यम से मिलता है। जब समय का पैगंबर आपके जीवन में आता है तो संक्षेप में बता देता है। तो जो ये अवतार वाणी और हृदय वाणी, ये वो चारों ग्रंथों का निचोड़ है जो हम शॉर्ट समय में यदि पढ़ते हैं और समझ जाते हैं। इसके माध्यम से सत्संग जी ना हमारे पास में रामायण पढ़ने का टाइम है, ना भागवत पढ़ने का टाइम है, ना कुरान, ना बाइबल, कोई चीज़ पढ़ने हमारे पास समय इतना है ही नहीं हमारे पास में कि हम लोग कर्म दुनिया के अंदर इतना आपाधापी में भागे हुए हैं, फंसे हुए हैं माया के चक्कर में, कि हमारे पास इतना समय नहीं होता है। और जितना ये मिशन की ग्रंथ हैं, अवतार वाणी हो, हृदय वाणी हो, ये गीता भागवत उसका ही निचोड़ है। उसी के माध्यम से सत्संग जी की इस जगह पे ये कहा है, यहाँ पे ये कहा है। तो सत्संग जी अवतार वाणी हृदय वाणी के माध्यम से हमको सहज में समझ में आता है कि परमात्मा क्या है, कैसा है। हाँ जी महापुरुषों, आज तक आपने कितने समागम अटेंड किए? दास ने 2009 में ज्ञान प्राप्त किया और 2010 में जो पढ़ा समागम अटेंड किया। उसके बाद साथ संगत जी तकरीबन शायद एक ही समागम मिस हुआ होगा बीच का, और ये जो सेकंड समागम है ये 2 मिस हुए हैं अभी तक। मतलब संतों महापुरुषों ने करीब 10 से 11 समागम अटेंड किए होंगे। जी हाँ। तो इस बार ये जो समागम होने जा रहा है वर्चुअली समागम है। आप कोई ये नहीं बोल सकता हमने इसे अटेंड नहीं किया, क्योंकि ये समागम भी वर्चुअली होने वाला है। इस समागम को लेके आपके मन में क्या उत्साह या क्या उमंग? पहली बार मिशन के इतिहास में समागम फुल्ली डिजिटल हो रहा है। आज से पहले सिर्फ डिजिटली उनके लिए होता था जो किसी भी कारण हरियाणा या दिल्ली नहीं पहुंच पाए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते, फुल डिजिटल हो रहा है। इसको लेकर आपके क्या भाव है? जैसे महात्मा जी ने कहा कि वहाँ जा नहीं पाएंगे, बिल्कुल सत्य बात है। मन में तो बहुत ही हरासमेंट भी है कि जो समागम का आनंद सत्संग प्रत्यक्ष में आता है, ये फोन के माध्यम से वो आनंद नहीं आता है।
जब प्रत्यक्ष में जाते थे समागम ग्राउंडों में 15 दिन 20 दिन पहले एडवांस में पहुँचते थे, सेवा करते थे, संतों के दर्शन करते थे, संतों के चरण धो लेते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे। साथ संगत जी वो नहीं हो पाएगा। और साथ संगत जी वो कमी इस समय में इस मोबाइल के माध्यम से पूर्ण नहीं हो सकती है। जो इस समय के पैगंबर ने ये समागम का आयोजित किया है, साथ संगत जी उन्होंने जो किया बहुत ही अच्छा किया है। कि उनकी पहुँच, उनकी विचारधारणा पर हम नहीं पहुँच पाते, वो तो अंतर्यामी हमारे माता जी, और जो वो करते वो अच्छा ही होता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पहले तो कहा था कि फ़ोन सत्संग में आने ही नहीं चाहिए, फ़ोन बंद होने चाहिए, पर समय ऐसा आया कि उन्होंने ही कहा कि समय के हिसाब से फ़ोन को यूज कीजिए। तो पाँच साथ जो समागम ग्राउंडों में जाके सेवा करनी, संतों के दर्शन करने, और वहाँ के साथ जो आनंद आता था, वो आनंद शायद ये समागम में ना आ पाए, क्योंकि कहते हैं कि बिन देखे ये मन नहीं माने, और बिन मन माने प्यार नहीं, और बिना प्यार के हो ना भक्ति, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। गुरु दिखाए गुरु मनाए, गुरु ही प्यार सिखाता है, बिना गुरु के हो ना भक्ति, जो करता पछताता है। कहने के बाद जब तक हम सामने प्रत्यक्ष सदगुरु के दर्शन ना करते हैं, पर महात्माओं के दर्शन नहीं होते हैं, साथ संगत जी फोन पे हम दर्शन सभी के हो जाते, पर जो आनंद प्रत्यक्ष में होता है वो अप्रत्यक्ष में नहीं होता है जी। महापुरुष साहब एक आखिरी सवाल दास आपसे पूछना चाहेगा। आज का टाइम, मॉडर्न टाइम जिसे कहते हैं, आजकल सभी बच्चे, आपने अभी मोबाइल की बात की, जितनी ज़रूरी हो उतना मोबाइल यूज़ करें। ऐसा देखा गया है कि लॉकडाउन के बाद से बच्चों ने पूरा टाइम अपना मोबाइल पे दिया है, पर रेयरली उनमें से 1-2% बच्चे थे जिन्होंने मोबाइल का सदुपयोग किया हो। ज़्यादातर बच्चे पबजी, फ्री फायर ये खेलने में अपना टाइम पूरा वेस्ट कर दिया। आप बच्चों के बारे में क्या बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास एक लंबा एक्सपीरियंस भी है, संगत का भी, संगत के बाहर की दुनिया का भी। आप बच्चों को ऐसा कुछ बताएं जिससे उनका जीवन संवरे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया महात्मा जी ने। जो फ़ोन की बात आपने की, ये दास बात में कहेगा। अभी इंसान की बात करते हैं, इस संसार के अंदर हर चीज़ परमात्मा ने इंसान के बनाई है। अब यूज इंसान क्या करता क्या नहीं करता है। और जो महात्मा का है कि 1% ही बच्चे ने फ़ोन का सदुपयोग किया है, 99% ने सिर्फ टाइम पास किया। आज सत्संग जी इंसान की भी अवस्था बनी हुई है कि मानव तन पाके कोई 100 में 1 होता है जो परमात्मा को जान के परमात्मा की भक्ति करता है। 99% तो सिर्फ अपनी सुख सुविधा के साधन ढूंढ रहे हैं। तो सत्संग जी जिस प्रकार महात्मा ने कहा है कि 100 में से 1 बच्चे ने फ़ोन का सदुपयोग किया है, 99 ने तो सत्संग सिर्फ टाइम पास किया, पबजी हो या कोई अन्य गेम के माध्यम से। पर सत्संग जो 1% जिस महात्मा ने भी, जिस बच्चे ने उसका सदुपयोग किया, सत्संग जी वो उसके जीवन में ही काम आता है। बाकी जो उसने 99% फ़ोन का मिस यूज किया, और आज सत्संग जी विचारधारणा इंसान की यही बनी, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, कि हम मिस यूज हर चीज़ को करते हैं। फ़ोन की बात नहीं है, दुनिया की बात दास ये करना चाहता है कि मिस यूज तो हम इस तन का ही करते हैं। मानव तन जो परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ने मानव तन हमें से परमात्मा की प्राप्ति की दिया था, पर सत्संग जी हमने इसका मिस यूज इतना किया है कि हम ये माइंड से निकाल के बैठ चुके हैं कि एक दिन हमको भी मौत आनी है। ये हमने बिल्कुल माइंड से निकाल दिया। हम तो ये सोचते हैं कि नहीं छोड़ो, अभी क्या, अभी हमारी उम्र ही क्या, एज क्या है, अभी तो संगत की तो हमें बुढ़ापे का इंतजार करना पड़े। सत्संग जी दास ने यहाँ तक देखा कि बुढ़ापे की बात क्या करते हो। आज का इंसान जो 40 वर्ष के ऊपर एज हो गया वो बुढ़ा हो चुका है। तो सत्संग जी आंखों पे चश्मे आ गए, कान की मशीनें आ गई हैं, हाथ पांव जवाब दे गए हैं, तो इससे ज़्यादा बुढ़ापा क्या आएगा। जब सत्संग जी आंखों से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, मुख से परमात्मा का नाम नहीं आएगा, उस समय संगत क्या करोगे। तो कहने का माध्यम ये कि जितना भी समय है, जो भी इंसान, बच्चे हों या इंसान हो, यदि समय का सदुपयोग करते, हर चीज़ का सदुपयोग करके, फ़ोन का हो या समय का हो, समय गया फिर हाथ ना आए, तू पाछे पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो निभाएगा, संगी साथी जितने तेरे काम किसी ने आना नहीं। तो शासन जी कहने का मतलब दुनिया की कोई चीज़ काम में नहीं आनी है, पर इसका जिसने सदुपयोग किया है, चाहे फ़ोन के माध्यम से सदुपयोग किया है या ज्ञान के माध्यम से सदुपयोग किया है, तो सत्संग जी जिसने परमात्मा का ज्ञान पाके परमात्मा में हो गया है। सत्संग जी कहते हैं कि किसी ने गा के परमात्मा को नहीं पाया है,
गा के यदि परमात्मा पाते हैं तो आज सत्संग जी हम देखते कितने गायककार बैठे हुए हैं, कितने गीता भागवत रामचरितमानस के पढ़ने वाले बैठे हैं, पर सत्संग जी परमात्मा को उसने पाया है जिसने पाके गाया है। मीराबाई ने पहले पाया, उसके बाद गाया, कबीरदास जी ने पहले पाया, उसके बाद गाया, तुलसीदास जी ने पहले पाया, उसके बाद गाया। सत्संग जी इतिहास हमारे पास गवाह है कि जिसने पाया उसने गाया, पाके गाया है वो पा गया है, और जिसने गा के पाया है तो सत्संग गाने में ही बजाने में ही फंसे हुए। हाँ जी, मकसूद दास यहीं पे इस इंटरव्यू को विराम देगा। और साथ समेत जी ऐसी और भी साथियाँ हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप सभी वो भी देखें। उनके लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ समेत प्यार से कहना धन्यवाद जी।